तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर सवाल। 19 नंबर सवाल है, द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय 5 kg न्यूटन पर kg आई कैप प्लस 12 न्यूटन पर kg जे कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड एट द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर ए में बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg प्लेस्ड एट द ओरिजिन। 2 kg मास को ओरिजिन पे रखा हुआ है, उस पे कितना फोर्स लगेगा ये पूछ रहा है इस फील्ड के कारण। सॉरी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फोर्स निकालेंगे। फील्ड में रखा हुआ है 2 kg मास, तो फोर्स लगेगा। फोर्स इक्वल टू क्या होता है? फील्ड इंटू मास। फील्ड दिया हुआ है, इस फील्ड में मास से गुना कर दोगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाएगा, और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट 12 मीटर 0 एंड 05 मीटर इफ द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन इज टेकन। अगर पोटेंशियल ऑरिजिन पे 0 मान लोगे तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, 12 0 पे और 05 पे, x12 y0 एंड x0 y2। सबसे पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें हमको पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल भी का एक्सप्रेशन हमें लिखना पड़ेगा। हाँ, एक एक करके एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे, एक ये वैल्यू। ओके, तो याद करो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशन dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर। डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा आर, वो रिलेशन अपन यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे। अगला सवाल सी है, फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज टेकन फ्रॉम ऑरिजिन टू 12 मीटर 50। चेंज इन पोटेंशियल अब पूछ रहा है, फिर इसके बाद चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारा जो खेल है वो पोटेंशियल निकालने पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो अच्छा सवाल है, मैं इससे अच्छा सवाल बोलूँ क्वेश्चन। ओके, तो इसको अपन देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये सवाल नंबर है कौन सा? 19। जैसा कि सवाल में फील्ड दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल फील्ड ई इक्वल टू है, क्या दिया है? 5 i कैप प्लस 12 j कैप। 5 i कैप प्लस 12 j कैप, ये दिया हुआ है। कितना न्यूटन पर केजी। ए नंबर सवाल कह रहा है कि, अच्छा ध्यान से देखो जरा, फील्ड कांस्टेंट है। फील्ड इज कांस्टेंट मींस इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। मीन्स सारे पोजीशन पे, हर जगह पे फील्ड क्या है? सेम है, फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। सवाल नंबर ए भी कह रहा है कि अगर कोई चार्ज, कोई मास 2 kg को ऑरिजिन पे रखा जाए तो उस पे फोर्स बताना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड। मास दिया है 2 kg, क्वेश्चन में दिया हुआ है एम इज इक्वल टू 2 kg इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 5 i कैप प्लस 12 j कैप ना न्यूटन। ये वेक्टर फॉर्म में है। सवाल में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 144। 2 अंडर रूट ऑफ 169, सो 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26 न्यूटन। 26 न्यूटन का फोर्स लगेगा, पहला ही आंसर आएगा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर सवाल पूछ रहा है, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 12 12 0 एंड 05 इफ पोटेंशियल एट ऑरिजिन इज 0। कह रहा है कि मान लो पोटेंशियल ऑरिजिन पे 0 है, व्हाट इज द पोटेंशियल एट 12 कॉमा 0, व्हाट इज द पोटेंशियल एट 0 कॉमा 5। दे आर आस्किंग दिस। अगर ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 हो तो इन दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा? ये आप कैसे सॉल्व करेंगे? अपन एक रिलेशन जानते हैं, यूज द रिलेशन dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। dv इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट स्मॉल चेंज इन पोजीशन वेक्टर डी आर। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? dv इज इक्वल टू माइनस ई का वैल्यू क्या दिया है?
5i कैप प्लस 12j कैप डॉट डी आर को क्या लिखते हैं, dx i कैप प्लस dy j कैप। ओके, अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट आई आई के साथ होता है, जे जे के साथ होता है, तो ये हो गया -5 dx -12 dy। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो। यहाँ से तुमको मिल जाएगा इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू -5 इंटीग्रेट dx -12 इंटीग्रेट dy। अब लिमिट बैठा दो, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 पे पोटेंशियल 0 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x0 y0 पे पोटेंशियल 0 है। x का वैल्यू मान लो x, y का वैल्यू y, तो पोटेंशियल मान लेते हैं b। क्या आ जाएगा, dv होता है b, 0 to b इक्वल टू -5 इंटीग्रेट dx क्या होता है x, 0 to x -12 इंटीग्रेट dy y, 0 to y। यहाँ से अपर लिमिट रख दो, v -0 b हो जाएगा, -5 a हो जाएगा x, -12 a हो जाएगा y। तो हमें पोटेंशियल मिल गया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक, अब मैं एक एक करके सारे सवाल का जवाब दूंगा। ये वाला सवाल का क्या जवाब होगा, पोटेंशियल एट 12, 0, एक्स का वैल्यू 12, वाई का वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, -5 × 12 -12 × 0 हो जाएगा -60। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, जूल पर केजी। ये पहला सवाल, इसका जवाब मिल गया। फिर उसी प्रकार से इसका जवाब कैसे मिलेगा, V05 पोटेंशियल एट 05, एक्स 0 पुट करो और वाई 5, तो यहाँ एक्स 0 पुट करोगे तो -5 × 0 -12 वाई के जगह पर 5 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा -60 जूल पर केजी। ये भी आ गया -60 जूल। तो हमारा दूसरा नंबर सवाल का जवाब मिल गया। ओके, तो अपन चलते हैं सी नंबर सवाल की। सी नंबर सवाल क्या बोल रहा है, सी सवाल इसका क्या है, सी सवाल पढ़ो। सी सवाल कह रहा है फाइंड द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इफ द पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन टू 12,5। अब कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल को ओरिजिन से, एक मास m इज इक्वल टू 2 kg है, इसको ओरिजिन से 12,5 पे अगर इसको लाया जाए, इसको यहाँ पे लाया जाए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू क्या होता है, एम इंटू डेल्टा बी, मास इंटू चेंज इन पोटेंशियल। सो एम इंटू डेल्टा बी मीन्स वी फाइनल, फाइनल इज वेयर वी एट 12,5 माइनस पोटेंशियल एट ऑरिजिन 0 0। यहाँ से मास 2 kg दिया है, पोटेंशियल 12,5 पे क्या होगा, यहाँ रख दो 12, यहाँ रख दो और यहाँ 5 रख दो, यहाँ 12 रखो एक्स की जगह पर, यहाँ 5, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस पोटेंशियल एट 12,5 क्या हो जाएगा, -5 × 12 -12 × 5, तो ये हो जाएगा -60 -60 -120 जूल पर केजी। यहाँ हो जाएगा -120, माइनस ऑरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, तो ये हो गया -240 जूल। ये आंसर हो गया, इतना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये सवाल नंबर सी। सवाल नंबर डी क्या बोल रहा है, सवाल नंबर डी बोल रहा है फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इफ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम 12 0 to 205। अब सवाल कह रहा है कि पोटेंशियल निकालो अगर चार्ज को 12,0 से 0,5 पे लाया जाए। सवाल नंबर डी कह रहा है अगर पार्टिकल को 12,0 से 12,0 12,0 से 0,5 पे अगर लाया जाए, यहाँ से यहाँ, ये मास यहाँ 2 kg रखा हुआ है, ये 2 kg मास, इसको यहाँ अगर लाया जाए इस पॉइंट पे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू क्या होगा, एम इंटू डेल्टा बी। एम 2 kg दिया हुआ है, डेल्टा बी क्या होगा, वी एट 12, वी एट 0,5 फाइनल पोजीशन 0,5 माइनस वी एट 12,0, ये हो जाएगा 2 × v, 0,5 कितना है, मैं जस्ट निकाला है अभी, -60 था, पीछे निकाला हुआ है सवाल नंबर बी में, और 12,0 पर भी -60 है, ये 2 × -60 + 60, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 0। हमारा आंसर आ जाएगा 0। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा। ठीक, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत छोटा सा but बहुत बेसिक सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, जेई मेंस लेवल का सवाल इसको बोला जा सकता है।
ओके, तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर सॉल्यूशन में अभी भी कोई समस्या हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। ओके, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। वीडियो को जरूर लाइक करो। ओके, और अगर जो कोई जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट की तैयारी कर रहा हो तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करो, हेल्प करेगा। ओके, क्योंकि आपको जेई एचसी वर्मा के सवाल लगाने होते हैं। ओके, जब आप एंट्रेंस का एग्जाम का तैयारी दे रहे हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।